कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को। और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को ये नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है, और शंकर को ये नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहाँ जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी माँ। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूँ, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी। अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की, लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी, लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाक़े पर। हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लगते जिगर, मेरे बेटे, मैंने आज की रात ख्वाब देखा है कि मैं अपने हाथ से अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने बेटे को काट रहा हूँ। यानी अल्लाह मुझसे तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? फंजुर माज़ा तरा,
तुम्हारी राय क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बू जान, आपको आपके रब ने जो हुक्म दिया है उस काम को आप कर डालिए, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे, इंशाअल्लाह आप सब्र करने वालों में से होंगे। तब इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को पेशानी के बल जमीन पर लिटा दिया और तेज छुरी बेटे की गर्दन पे चलाने लगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का उधर हुक्म हुआ, बस नहीं, ऐ छुरी तू अपना काम नहीं करेगी। इब्राहिम अपना काम कर रहे हैं, छुरी को हुक्म हो गया तू चलेगी नहीं। आवाज आई, बस बंद करो इब्राहिम, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बस करो, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया और मैं नेक लोगों को इसी तरीके का बदला दिया करता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा और वो इस्माइल की जगह पर दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। मेरे भाइयों, यहाँ शंकर ने गणेश की गर्दन उड़ाई, यहाँ इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई। वहाँ गणेश कट गए, यहाँ इस्माइल कटे नहीं। वहाँ गणेश को जिंदा रखने के लिए हाथी काटा गया, यहाँ इस्माइल की जगह पर दुम्बा आया है। कितनी धूल जम गई किताबों पर और जमाने गुजरते गए। इस वाक़े को जब हम इस हकीकत की रोशनी में जब तलाश करते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी शक्ल में यह वाक़या कुरान और हदीस की किताबों में मौजूद है। जिसको ये शंकर कह रहे हैं, हो सकता है हमारे यहाँ वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, और जिसको ये गणेश कह रहे हो सकता है हम उन्हीं को इस्माइल अलैहिस्सलाम मानते हों, और जिसको ये पार्वती मानते हैं हो सकता है कि हमारे यहाँ वही हाजरा हो। लेकिन हो सकता है के साथ क्लियर हम भी नहीं कर सकते। इन चीज़ों के सामने देखिए तो पता चलता है कि हकीकत क्या है। ये धूल कौन साफ करेगा? जो किताबों के जरिए चढ़ चुकी है। घर साफ करते हो, कपड़े साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, किताबों पर जो खुराफातों की धूल जम गई है उसे कौन साफ करेगा? अल्लाह ने तुम्हें एक फिल्टर दिया है, साफ करने की चीज दी है, पाउडर दिया है, और वो है कुरान करीम। इस कुरान करीम की कसौटी पर रखकर उस धूल को साफ कीजिए। हर चीज चमकती हुई सोने की तरह आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है, हिंदू धर्म की बुनियाद भी उन्हीं 5 चीज़ों पर टिकी हुई है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह वल हज्ज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीज़ों पर है। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करो। व ईताइज ज़का, और ज़कात अदा करो। वल हज, और हज करो। व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखो। ये इस्लाम की बुनियाद है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीजों पर है, महाभारत उसी को यूं कहती है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठां कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। यही सनातन धर्म की बुनियाद बताई गई। कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, नाना कतई नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस
दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्ट अंग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए? 8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे बस, कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। सा अष्ट अंग। कृष्ण जी कह रहे अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं। यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग, 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते पूरा ऐसे लेट जाएंगे, पट। 1-2 पंडितों से मैंने पूछा भी था ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहट तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्ट अंग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय यहां क्या कहा? इकामिस सलाह, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे? अर्जुन दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहां ज़कात, वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज बसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां 5वीं चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो। किसी पवित्र शहर में गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं।
चाहे कितने गुनाहगार हो, डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब ये है, किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह है कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है, नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मैलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरे गुनाह सब मिट गए। अय हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद, अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते हैं। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती, और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का ये था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे। तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका। जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है। तो 5 चीजें जो हमारे यहाँ वही तुम्हारे यहाँ, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है ये। यचित्ती, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ती इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है यो। यचित्ती यो मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्ती यो मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहू व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाब
ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा। अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता कोई। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये हैं मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूँ, पालने वाला हूँ। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूँ। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूँ। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूँ। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूँ। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठे अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुरुक, इसी को कुरान ने कहा है। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउका वला यज़ुरुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज़ और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज़ नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं। इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे है। और आप तो जानते हैं
कि मेरी ख़ास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है और मैं बोलता कुछ हूँ और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। यूट्यूब जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन ज़िंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे। उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखूं रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख ली, फोटो में देख लिया। कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा था और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला। तो वो होता चलता है, अब तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर कुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फ़ोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है। दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता। ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके। हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना, ऐसे करेंगे आप नमाज़ पढ़ना, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप घड़ी कितनी लंबी सूरत पढ़ रहा है, तब नहीं। आप ऐसा अल्लाह अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए। ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाइए। हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है,
या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगें हैं दिमाग की, वहाँ जो खून पहुँचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुँच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुँच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सतत महात्मानम। है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सतत महात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। राह से स्थित, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, अगर कसदत जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चत्तात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चत्तात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चत्तात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय, सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूँ रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के ख़िलाफ़ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का।